And we move on to more breaking news coming in. The Patak K war that is escalating in Mumbai with UBT Sena now slamming Deputy Chief Minister Eknath Shinde over Nishikant Dubey attack. UBT Sena has threatened to cut off ties with In fact, the exact statement that says that they will cut off Shinde's beard if statements of this nature are made. Remember, Nishikant Dubey went on to say Patak ke marenge. Sanjay Raut has now said that shave off your beard, and that is the clear message going to Eknath Shinde as he slams the BJP MP for the Patak ke marenge remark. BJP MP to the Thakres who had made that remark first up, and this as Hindi speakers have been attacked. BJP MP lashed out over this goonism that the Thakres had resorted to, especially the MNS under the leadership of Raj Thakre. As he gave the step out of Mumbai, then see there. Now in the latest, the UBT Sena has hit back. Sanjay Raut has straight away targeted Eknath Shinde, saying that Shinde's beard will be cut off if such threats are issued. Listen. कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहाँ बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषिक नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो, आप धिक्कार करो उसका। बताइए आप झूठ बोल रहे हो तो मैं कहूँगा कि आप महाराष्ट्र की मिट्टी में मिलजुल गए हो। कौन है दुबे आपका? आपका दुबे कौन लगता है? ये फालतू आदमी है, ये बोगस डिग्री जैसा गुरु वैसा चेला है। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहाँ बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुस के बारे में घटिया बातें करता है और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? आपको छत्रपति शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार नहीं है भाई। एकनाथ शिंदे अपने आप को डुप्लीकेट शिवसेना का नेता मानता है ना, दाढ़ी पे हाथ घुमाते फिरता है। निकाल दो दाढ़ी आपकी। अगर दाढ़ी में दम नहीं है ना तो दाढ़ी काट कर घूमो, नहीं तो हम आपकी दाढ़ी काट देंगे। क्या चल रहा है आपका? आप किसकी रोटी खा रहे हो? वहां टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, कोई महाराष्ट्र में यूनिट नहीं है। सब टैक्स पेयर जो है, टाटा यदि बिहार झारखंड नहीं होता, उस वक्त बिहार नहीं होता, टाटा ने तो पहली फैक्ट्री वहीं बनाई। हमारे पैसे पर पल रहे हो तुम। कौन सा टैक्स देते हो? कौन सी इंडस्ट्री है तुम्हारे पास? माइंस हमारे पास है। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक के मारेंगे। हम तो सभी मराठी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करते हैं। महाराष्ट्र के स्वतंत्रता में, हमारी भारत की स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन आज जो वोट बैंक की पॉलिटिक्स, बीएमसी का चुनाव होने वाला है और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है और हम इसका प्रतिकार करते हैं। Meanwhile, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has put out his message very, very clear, where he's gone on to target the Thakres, saying that what they are doing is not what Marathis want. In fact, he's gone on to say that Marathis are very, very large-hearted and they will never compromise the interest of India. Listen it. महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगी। Carrying across to Ritvik Bhalekar joining us on the broadcast. Ritvik, this is one threat against the other and very typical to the nature of both leaders who are issuing such threats, because these are the kind of verbal statements that they have made even in the past. But the actual issue that is at the core to what is it that the people of Maharashtra want, because Nishikant Dubey raises that apt point where he says that there are so many taxpayers in Maharashtra who are not actually Marathi, and he even goes on to dare
the Thakres to say that if you can target someone who speaks in Hindu, then why not target those who speak in the other languages like Urdu or Tamil or Telugu, etc.? Absolutely. The whole Marathi versus Hindi row has now snowballed into a verbal spat, and not just a verbal spat but also violent protests and attacks on the people who are not speaking Marathi. What CM Devendra Fadnavis has clarified that though these protests were not given permissions just because of the route restrictions, but at the same time he also said that Marathi people are large-hearted people, and when there were foreign invasions on the country, Marathi people not just thought about the state, about the Maratha Samrajya, but they stood firm for the entire nation, and there's what the Marathi pride comes from, and it cannot be looked upon as just a state issue or a language issue or a culture issue, but obviously we also stand for Maharashtrians in Maharashtra, and we are also Marathi is what Devendra Fadnavis is trying to underline the fact. But at the same time, the provocative statements made by BJP MP Nishikant Dubey are being slammed by Fadnavis. He said that whatever he said was wrong, and it was about the organization as not about the Marathi people. But UBT Sena leader Sanjay Raut has now challenged Deputy CM Eknath Shinde because he has not yet uttered a word, not given a reaction on what Nishikant Dubey has said about Marathi people. But he has also challenged that if he does not clarify his stand, we will shave off his beard. Nitvik, I request you to stay on with us as we continue to put out details of how the situation is developing in Maharashtra on this particular front.